अश्वत्थामा, द्वापर का महावीर और अमर रक्षक, वो योद्धा जिसे देवता भी नहीं हरा सके। वो योद्धा जिसने महाभारत के रण में अकेले पूरी सेनाएं रोक दी। वो योद्धा जिसे कृष्ण ने स्वयं ऐसा श्राप दिया कि वह हजारों साल से पृथ्वी पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। आगे सुनने से पहले सब्सक्राइब करो जोशी टॉक्स ऑफिशियल। आज हम उसकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उसकी विरासत सुनेंगे। उसका गौरव, उसका धर्म, उसका पराक्रम और उसका अमर संघर्ष। अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। कहते हैं कि उसके जन्म के क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा महक उठी, देव गंधर्वों ने शंख बजाया, और जब वह शिशु रोया तो उसके मस्तक पर एक दिव्य रत्न चमका। यह रत्न देवताओं का वरदान था। उस रत्न ने उसे दिया अजेयता, अभेद्यता और एक अनोखी दिव्य शक्ति। द्रोणाचार्य ने बच्चे को उठाया और भावुक होकर बोले, यह पुत्र सिर्फ मेरा नहीं, यह धर्म का रक्षक बनेगा, धरती का महावीर बनेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। अश्वत्थामा का बचपन किसी और के जैसा नहीं था। द्रोणाचार्य उसे सिर्फ युद्ध नहीं सिखाते थे, वे उसे सिखाते थे धैर्य, अनुशासन, शक्ति की मर्यादा। अश्वत्थामा का शरीर लोहे जैसा बन रहा था। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। कहते हैं वह एक ही सांस में सैकड़ों तीर चला देता था। वह इतना तेज चलता था कि घास भी उसके पैरों से कटने लगती थी। और एक दिन द्रोणाचार्य ने महसूस किया, उनके सामने सिर्फ पुत्र नहीं, बल्कि भविष्य का एक महायोद्धा खड़ा है। युवावस्था में अश्वत्थामा ने कठोर तपस्या की। सदियों पुरानी आर्षि परंपरा को निभाते हुए वह हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ध्यान में बैठ गया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। अश्वत्थामा ने केवल एक ही वर मांगा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो जो मुझे धर्म की रक्षा करने में सक्षम बनाए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक इस धरती पर धर्म रहेगा, तू जीवित रहेगा, तू अपराजेय रहेगा, तू अमर रहेगा। यह वरदान सिर्फ शक्ति नहीं था, यह जिम्मेदारी थी, एक दिव्य कर्तव्य। फिर आया समय, महाभारत का महान युद्ध। कुरुक्षेत्र की धरती पर धूल उठ रही थी, धरती कांप रही थी, असमान में शंखनाद गूंज रहा था। और इसी आग के बीच अश्वत्थामा की एंट्री हुई। उसका कद सिंह जैसा, आंखों में आग, हथियार हाथ में। उसके आते ही युद्ध का संतुलन बदलने लगा। उसने अकेले अकेले पूरी की पूरी टुकड़ियां रोक दी। उसने भीम जैसे योद्धाओं को भी क्षण भर के लिए रोक दिया। उसके तीर हवा को चीरते नहीं, हवा उसके तीरों को रास्ता देती थी। कर्ण, भीष्म, दुर्योधन सभी उसकी शक्ति को मानते थे। युद्ध की एक रात भीष्म ने कहा था, यदि अश्वत्थामा अकेला लड़े तो हमारे लिए युद्ध आसान हो जाएगा। इतना बड़ा सम्मान किसी साधारण योद्धा को नहीं मिलता। लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, हृदयों का भी परीक्षण होता है। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, अश्वत्थामा का संसार हिल गया। उसे लगा, धर्म की रक्षा करते करते उसके पिता ही अधर्म का शिकार बन गए। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उस रात अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पिता का अपमान कभी नहीं सहूंगा। जब तक बदला न ले लूं, शांत नहीं बैठूंगा। उस प्रतिज्ञा ने उसकी वीरता को भी तेज बनाया और उसकी नियति को भी कठिन। युद्ध का अंतिम चरण आया। अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में ऐसा निर्णय ले लिया जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। कृष्ण ने उसे रोका। उनकी आवाज शांत थी, पर शब्द वज्र जैसे। अश्वत्थामा, तुम महावीर थे, धर्म के प्रहरी थे, लेकिन आज क्रोध ने तुम्हारी आंखों का तेज छीन लिया। फिर श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम अमर रहोगे, पर शांति कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारा शरीर घावों से भरा रहेगा। तुम धरती पर अकेले भटकोगे जब तक मनुष्य अपने पापों से मुक्त ना हो जाए। यह श्राप तीर से गहरा था। अश्वत्थामा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था यह श्राप उसके लिए दंड नहीं, परीक्षा है। युग बीत गए, राज्य बदल गए, नदियां बदल गईं, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन अश्वत्थामा वही रहा, अमर, अभेद्य, अकेला। कहते हैं वह आज भी जंगलों के रास्तों पर दिख जाता है। कभी किसी नदी के तट पर प्रार्थना करता है, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दिखाई देता है। उसके कदमों में थकान है, पर उसके हृदय में वही द्रोणाचार्य का संस्कार है। लोग आज भी धीरे से कहते हैं, वह महावीर है,
वह धरा का रक्षक है। वह अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कथा नहीं, यह है कर्तव्य की, धर्म की, तपस्या की और अमर जिम्मेदारी की कहानी। वह जन्मा था लड़ने के लिए, वह जिया धर्म के लिए, और आज भी वह खड़ा है मानवता की रक्षा के लिए। अश्वत्थामा, द्वापर का महावीर। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि कालयुग में ये कहा, हे टू कमेंट, करो पार्ट 2।